नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर। तो शुरू करते हैं ये कार्यक्रम। और पहला प्रश्न जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है सुधीर सिंह ने। सुधीर जी, आपने जो सवाल पूछा बड़ा सिंपल सवाल है कि HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड में आपने SIP शुरू की है और आप जानना चाहते हैं कि क्या आपको इसे रोककर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में SIP शुरू करनी चाहिए। तो मेरा उत्तर है कि HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड भी अपने आप में एक अच्छा फंड है और आपने यदि SIP इसमें शुरू की है तो आप इसे जारी रखिए। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है। आपका नाम यहाँ पर आपने नहीं बताया है और आपके चैनल का नाम है माई वर्ल्ड 3208 और आपने बताया कि आपके पास कुछ स्कीम्स हैं, कुछ में SIP है और कुछ में लमसम इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन आपके पास स्कीम्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड, ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड, कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी ब्लू चिप फंड, PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, SBI स्मॉल कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड, ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, क्वांट डायनेमिक असेट एलोकेशन फंड और बैंक ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रा फंड। तो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, आपको फंड्स कम करने चाहिए। यहाँ पर यदि आप मुझे बताएंगे कि कहाँ पर SIP चल रही है, कहाँ लमसम है और कितना पैसा इन्वेस्टेड है, तो मैं आपको और भी इस पर बेहतर कुछ सुझाव दे पाऊँगा। पर फिलहाल आपको फंड्स कुछ कम करने चाहिए और मेरे हिसाब से यदि आप 3 में से एक स्मॉल कैप फंड कम कर लें, आप एक्सिस स्मॉल कैप फंड से निकल सकते हैं। उसमें SIP है तो रोक सकते हैं। साथ ही PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, इसमें भी आप SIP है तो रोकें और यदि आप यूनिट्स को भी रिडीम करें तो ये बेहतर होगा, क्योंकि आपके पास ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड भी है और आपके पास पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड भी है। तो 3 फ्लेक्सी कैप फंड है और मेरे हिसाब से आपको एटलीस्ट एक फ्लेक्सी कैप फंड जो मैंने कहा उससे निकल जाना चाहिए। तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन जरूरी है पोर्टफोलियो में। तो ये कुछ सुझाव है और आप यदि मुझे बताएंगे कि कहाँ पर लमसम है, कितना है, तो मैं और भी इस पर थोड़ा आपको सही से सुझाव दे पाऊंगा। ऑल द बेस्ट टू यू। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है तिलक राज शर्मा ने। तिलक राज जी, आपने बताया कि मंडी हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। बड़ी सुंदर जगह है और आपने बताया है कि आपने SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटीज़ फंड में इन्वेस्ट किया है। तो कितने समय के लिए आपको इन्वेस्ट रहना चाहिए? पहली बात तो ये है कि क्या यही एक फंड है आपके पोर्टफोलियो में या और भी फंड्स हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, एक थीमेटिक फंड है। फिलहाल इंडियन गवर्नमेंट का एनर्जी पर काफ़ी फोकस है और काफ़ी अच्छी थीम दिखाई दे रही है। यदि आपने इन्वेस्ट किया है तो इन्वेस्टेड रहिए और आपका नज़रिया यहाँ पर करीब 5 साल या उससे अधिक का होना चाहिए। तो अगले 5 साल के लिए तो आप इन्वेस्टेड रहिए। उसके बाद जैसी सिचुएशन होगी वो देख सकते हैं, क्योंकि यदि हम बात करें डाइवर्सिफाइड फंड की तो कह सकते हैं कि आप बहुत लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहिए, लेकिन जब बात होती है थीमेटिक फंड्स की या सेक्टरल फंड्स की तो फिर ये एक समय के लिए सही होते हैं। उसके बाद देखना होता है कि क्या चेंजेस हैं उस थीम में, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, क्या मैक्रोज हैं, क्या जियोपॉलिटिकल रीजन्स हैं, क्या सही रहेगा। पर फिलहाल के लिए अगले 5 साल के हिसाब से आप इस फंड में इन्वेस्टेड रह सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है गौरव कौशिक ने। गौरव जी, आपने बताया कि आपके पास है एक्सिस स्मॉल कैप फंड, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, मेरे एसेट का ELSS है, पारंपरिक का भी ELSS है और महिंद्रा का NFO की बात कर रहे हैं। तो मतलब आप शायद अभी मैन्युफैक्चरिंग फंड की बात कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि अगले 10 से 15 साल के हिसाब से कैसा पोर्टफोलियो है, क्या करना चाहिए। तो फंड सभी अच्छे हैं, लेकिन आपके पास मिड कैप फंड नहीं है। आपको एक मिड कैप फंड ऐड करना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में और मिड कैप के लिए आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड या वाइट ओक मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यदि हम बात करें आपके गोल की, तो जैसा आपने कहा है कि 1 से 1.5 करोड़ रुपया आप इकट्ठा करना चाहते हैं 10 से 15 साल में। यदि हम 15 साल की बात करें कि 15 साल में 1.50 CR आपको एक्यूमुलेट करना है, तो उसके लिए यदि आप 18,000 पर मंथ की SIP करें और 10% से स्टेप अप करते जाएं इसको हर साल, ईयर आफ्टर ईयर 10% से बढ़ाएं SIP के अमाउंट को, तो 15 ईयर्स में 1.5 करोड़ रुपये इकट्ठा हो सकते हैं यदि आपको 12% का CAGR मिले।
12% का रिटर्न मिले आपके इन्वेस्टमेंट पर। तो इस तरह से आपने बताया नहीं आप कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यदि ये टारगेट आप लेकर चल रहे हैं तो करीब 18-20 हज़ार की SIP तो आपको फिलहाल करनी चाहिए और हर साल आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाना भी चाहिए। तो अमाउंट मैंने बताया और साथ ही मिड कैप फंड भी आपको एक ऐड करना चाहिए, वो नाम मैंने आपको सजेस्ट कर दिया है। ऑल द बेस्ट टू यू। अब लेते हैं आज आखिरी सवाल जो पूछा है दीपंकर पॉल ने। दीपंकर जी, आपने पूछा है कि आपको एक मिड एंड स्मॉल कैप फंड में STP करनी है, STP के जरिए निवेश करना है और 1-2 साल के लिए आपको STP करनी है। तो मेरे हिसाब से तो यदि पैसा लमसम में अवेलेबल है तो आपको 1-2 साल की STP करने के बजाय सही फंड चुनना चाहिए और ऐसे में मिड एंड स्मॉल कैप के बजाय, वैसे तो मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी में कोई ऐसा एक्टिव फंड है भी नहीं और या तो स्मॉल कैप फंड है या फिर मिड कैप फंड है। हाँ, लार्ज एंड मिड कैप फंड कैटेगरी ज़रूर है, बट यदि आप मिड एंड स्मॉल कैप अलग से भी करते हैं या फिर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके मुकाबले मेरे हिसाब से इस वक्त पर यदि पैसा अवेलेबल है तो आप एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड में पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके लिए आपको 1-1.5 साल की या 1 से 2 साल की STP करने की बजाय पूरे पैसे को 3-4 हिस्सों में डिवाइड करके इन्वेस्ट कर देना चाहिए और फिर लंबे समय के लिए आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए, वो अच्छा होगा। और यदि आप इक्विटी फंड्स में STP के जरिए ही निवेश करना चाहते हैं तो फिर लिक्विड फंड के बजाय आप शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, ये कैटेगरी है डेट फंड की, वहाँ पर इन्वेस्ट करके और वहाँ से शॉर्ट ड्यूरेशन फंड से आप इक्विटी फंड में STP कर सकते हैं। आप क्योंकि मार्केट को टाइम नहीं कर सकते इसलिए इतने लंबे समय के लिए 1-2 साल की मान लीजिए आप STP करते हैं और मान लीजिए कि मार्केट ऊपर ही चढ़ता जाता है और आप जो यूनिट्स बाई कर रहे हैं वो हमेशा हायर प्राइस पर बाई कर रहे हैं और जब आपकी STP ख़त्म हो जाती है और उसके बाद मार्केट में करेक्शन आ जाता है तो आपको इसका फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होगा। तो ऐसे में या तो हम बात करें कि SIP करनी है और आप 7-8 साल की SIP करते हैं तो हमारा एक एक्सपीरियंस है कि वहाँ पर रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फ़ायदा मिलता है, लेकिन 1-2 साल की यदि STP करें तो यहाँ पर ये कहना मुश्किल है कि इसका आपको फ़ायदा होगा या नुकसान हो सकता है। तो मेरे हिसाब से यदि पैसा अवेलेबल है तो उसे डाइवर्सिफाइड वे में आप इन्वेस्ट करें, आप उसमें थोड़ा डेट को इंक्लूड करें, थोड़े हाइब्रिड फंड्स को इंक्लूड करें, थोड़ा इक्विटी में इन्वेस्ट करें और आप प्रॉपरली उस पैसे को इन्वेस्ट कर लें, थोड़ा स्टैगर्ड मैनर में करें, लेकिन इसके लिए 1-2 साल की STP करें ऐसा मैं नहीं आपको सजेस्ट करूंगा। लेकिन 2 चीज़ें हैं, एक तो इस तरह से इन्वेस्ट करना है तो किया जा सकता है, लेकिन यदि आपको ये आप मानकर चल रहे हैं कि आपको STP करनी है 1-2 साल के, तो जैसा मैंने कहा कि लिक्विड फंड के मुकाबले यदि आप शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो कम से कम शॉर्ट ड्यूरेशन फंड के जो रिटर्न्स होंगे वो थोड़े से लिक्विड फंड्स के मुकाबले बेहतर होंगे, क्योंकि STP कर रहे होंगे तो जो आपका लमसम पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उस पर भी रिटर्न्स आपको बेहतर मिल पाएँ, इस उम्मीद के साथ मेरा ये सुझाव आपके लिए है। तो आज इस वीडियो में मैंने कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए और मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपके जो भी सवाल या सुझाव हों आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ या आपके सवालों के उत्तर के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।